गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। 12th की केमिस्ट्री में आज हम लोग संकुल यौगिकों में बंधन के सिद्धांत, बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के विषय में पढ़ेंगे कि संकुल यौगिक किस प्रकार से बॉन्ड बनाते हैं, किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ करके कंपाउंड का निर्माण करते हैं। उपसहसंयोजी यौगिकों संकुल यौगिकों में बंधन की व्याख्या करने के लिए दिए गए प्रमुख सिद्धांत निम्नवत हैं। पहला, वार्नर का सिद्धांत, वार्नर्स थ्योरी। दूसरा, सहसंयोजी बंध सिद्धांत, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, जिसे VBT कहते हैं। तीसरा, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। चौथा, लिगैंड फील्ड थ्योरी, LFT। और पांचवा, आणविक कक्षक सिद्धांत, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसे MOT कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वार्नर के सिद्धांत के विषय में पढ़ते हैं। वार्नर्स थ्योरी। उपसहसंयोजी यौगिक में बंध विन्यास तथा उनके गुणों की व्याख्या करने का प्रथम सफल प्रयास सन 1892 में अल्फ्रेड वार्नर ने किया। सन 1892 में अल्फ्रेड वार्नर ने उपसहसंयोजी यौगिकों को उनके बंध के विन्यास तथा उनके गुणों की व्याख्या करने का प्रथम प्रयास किया था। इसलिए वार्नर को जटिल यौगिकों के रसायन का जनक कहा जाता है, उपसहसंयोजी यौगिकों के जनक कहा जाता है। वार्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड तथा अमोनिया के संयोग से बहुत से जटिल यौगिकों का निर्माण किया तथा यौगिकों की श्रेणी को वार्नर श्रेणी कहते हैं। यौगिकों की एक श्रेणी सी बना दी जिसे वार्नर श्रेणी कहते हैं। वार्नर श्रेणी के यौगिक जैसे COCl3 6NH3 पीला रंग देता है, येलो कलर, तो इसको ल्यूटो श्रेणी कहते हैं, ल्यूटो श्रेणी। COCl3 5NH3 यदि अमोनिया के 5 मॉलिक्यूल थे तो बैगनी रंग पर्पल प्राप्त होता है, पर्पिल्योर कहते हैं। COCl3 4NH3 हरा रंग, तो इसको कहते हैं पार्सिव कहते हैं, पार्सियो कहते हैं। COCl3 3NH3 बैगनी वायलेट, वायलियो कहते हैं। और COCl3 5NH3 × H2O लाल रंग रोजो कहते हैं। ये रोजो श्रेणी, ल्यूटो श्रेणी, पर्पुलो श्रेणी, पर्सियो श्रेणी, वायलेटो श्रेणी, रोजो श्रेणी। इस प्रकार से कई एक इनकी श्रेणी उपसहसंयोजियों की वार्नर ने बनाया। उपसहसंयोजी यौगिकों के गुणों की व्याख्या करने के लिए वार्नर ने निम्नलिखित बिंदुओं का प्रतिपादन किया। जब उपसहसंयोजी यौगिक में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, उनके गुणों की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित गुणों का प्रतिपादन किया। पहला, जटिल यौगिकों में धातु परमाणु 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं, जो क्रमशः प्राथमिक अथवा आयनिक संयोजकता तथा द्वितीयक अथवा अनायनिक संयोजकता कहलाती हैं। जटिल यौगिकों में एक आयनिक संयोजकता होती है जो आयनित हो जाती है, विपरीत आवेशित आयनों में टूट जाने की क्षमता से प्राप्त होती है। धन आयन ऋण आयन की संयोजकता, वह उसकी आयनिक संयोजकता जो होती है उसे हम प्राथमिक संयोजकता, तथा जो अनायनित संयोजकता उसे द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। सेकंड, प्राथमिक संयोजकता केवल ऋण आयनों द्वारा ही संतुष्ट होता है। यह केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करती है कि केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। धातु परमाणु की प्राथमिक भिन्न भिन्न हो सकती है। तो तीसरा पॉइंट है, द्वितीयक संयोजकता लिगैंडों द्वारा पूर्ण होती है तथा ये धातु परमाणु की समन्वय संख्या को प्रदर्शित करती है कि किसी धातु परमाणु के चारों ओर जुड़े हुए लिगैंडों की संख्या कितनी है। इसका मान धातु परमाणु के आकार तथा आवेश पर निर्भर करता है। फोर्थ पॉइंट है, जब संकर को जल में घोला जाता है, संकर यौगिक को जल में घोला जाता है तो प्राथमिक संयोजकता से जुड़े ऋण आयन आयनित हो जाते हैं तथा द्वितीयक संयोजकताएं अनायनित अवस्था में बची रहती हैं, उनका आयनन नहीं होता। जो द्वितीयक संयोजकताएं होती हैं वो विपरीत आवेशित आयनों में विभक्त नहीं होती, जबकि प्राथमिक संयोजकताएं विपरीत आवेशित आयनों में विभक्त हो जाती हैं।
5वां नंबर, प्राथमिक संयोजकताएं अदैसिक होती हैं, उनका कोई डायरेक्शन नहीं होता, जबकि द्वितीयक संयोजकताएं दैसिक होती हैं। यौगिकों की ज्यामिति द्वितीयक संयोजकता के विन्यास से निर्धारित होती है कि द्वितीयक संयोजकता युक्त यौगिक किस प्रकार विन्यसित हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, वार्नर के सिद्धांत के आधार पर वार्नर श्रेणी के कुछ जटिल यौगिकों की संरचनाएं स्पष्ट की गई। जैसे कि पहला हम लोग COCl3 6NH3 जिसे ल्यूटो कहा गया था, ल्यूटो यौगिक की संयोजकता को किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। यह पीले रंग का जटिल यौगिक है। इसके 1 मोल जलीय विलयन की क्रिया से AgNO3 की क्रिया विलयन की क्रिया AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट से कराने पर 3 मोल AgCl प्राप्त होते हैं, अर्थात इसमें अनायनित प्रकृति के 3 क्लोरीन परमाणु हैं। ऐसे 3 क्लोरीन परमाणु जो आयनित अवस्था में रह सकते हैं, क्लोरीन परमाणु उपस्थित है, अतः इसका आयन निम्न प्रकार से हो सकता है। COCl3 6NH3 sin of reversibility CONH3 whole 6 3 3Cl-। अतः इस संकुल में CO आयन की सभी संयोजकताएं द्वितीयक संयोजकताएं 6NH3 अणुओं द्वारा संतुष्ट होती हैं, जबकि 3 क्लोराइड आयन जिनकी प्राथमिक संयोजकताओं को संतुष्ट करते हैं। परपाटी के अनुसार जो इसका पुराना प्राचीन नियम है, उसके अनुसार प्राचीन नियम को परपाटी कहा गया है, चिन्ह परपाटी जैसे हुए। द्वितीयक संयोजकता वाले समूहों को केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन के साथ बड़े कोष्ठक में लिखते हैं तथा आयनिक प्रकृति के समूहों को कोष्ठक के बाहर लिखते हैं, अतः इसका सूत्र CONH3 whole 6 Cl3 लिखा जाएगा। इसी प्रकार अगले यौगिक की व्याख्या करते हैं। COCl3 4NH3 यह हरे रंग का संकुल यौगिक है तथा इसके 1 मोल के जलीय विलयन से 1 मोल AgCl प्राप्त होता है। 1 मोल का जब जलीय विलयन बनेगा तो 1 मोल AgCl प्राप्त होता है, अर्थात इसमें आयनिक प्रकृति का केवल 1 Cl परमाणु पाया जाता है। तो इसका जल अपघटन इस प्रकार होगा, COCl3 4NH3 sin of reversibility COCl2 और ब्रैकेट में NH3 का होल ट्वाइस बड़े ब्रैकेट के बाहर प्लस Cl-। इस प्रकार से यह अपघटित होता है। अतः इस संकुल में CO आयन की 6 द्वितीयक संयोजकताओं में से 4 संयोजकताओं को 4 NH3 अणु संतुष्ट करते हैं तथा शेष 2 को 2 Cl आयन संतुष्ट करते हैं। ये दोनों Cl आयन प्राथमिक संयोजकताओं को भी संतुष्ट करते हैं, जबकि शेष 1 Cl- आयन प्राथमिक संयोजकताओं को संतुष्ट करता है। अतः इस संकुल को सूत्र CONH3 whole 4 Cl2 Cl होगा। वार्नर सिद्धांत की सीमाएं। वार्नर का सिद्धांत अत्यंत उपयोगी सिद्धांत रहा, किंतु कुछ प्रश्नों का उत्तर यह सिद्धांत नहीं दे सका, जो निम्नवत हैं। पहला, जटिल यौगिक केवल कुछ धातुएं ही क्यों बनाती हैं? द्वितीयक संयोजकताएं यौगिक की ज्यामिति कैसे निर्धारित करती हैं? यौगिक की ज्यामिति कैसी होगी, यौगिक की संरचना कैसी होगी, इसको द्वितीयक संयोजकता कैसे निर्धारित करती हैं? और यह सिद्धांत यौगिकों के चुंबकीय तथा प्रकाशिक गुणों की व्याख्या नहीं कर सका। इस प्रकार से आज हम लोगों ने वार्नर के सिद्धांत, एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपयोगी सिद्धांत के विषय में पढ़ा। मिलते हैं कल अगले नए सिद्धांत के साथ, संयोजी बंध सिद्धांत, वैलेंसी बांड थ्योरी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।